श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 फरवरी यानी कि माता अशोक सुंदरी का दिन। आज है गुप्त नवरात्रि की 10वीं तिथि और मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी भी विशेष दिन पे शुक्रवार पड़ता हो तो किसको समर्पित करते हैं उस दिन को? माता अशोक सुंदरी को। और अगर आप पे घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आज रात में अपने घर पे, पता है कहीं बाहर नहीं निकलना आपको, अपने घर से अपने ही घर पे चावल के ऊपर चौमुखी दीपक अगर आप लगा देते हैं तो पूरी फैमिली में, परिवार में कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आपके नहीं आने वाली। ठीक है ना? करिएगा। धन प्राप्ति का ये उपाय बहुत ही अलग सा और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक, तो सबसे पहले इस आज के दिन करने वाले इस उपाय की सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होगी चावल, है ना? लेकिन यहाँ गिनती नहीं करनी है कि 1 दाना चावल, 2 दाना चावल, आप बस 1 चुटकी चावल उठा लो। ठीक, चावल उठाने के बाद में हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक की। वो दीपक नया भी हो सकता है, वो दीपक पुराना भी हो, जो भी चीज़ें आपको लेनी है ले सकते हैं। दीपक को जब आप लोगे तो उस दीपक में आपको इस प्रकार से चौमुखी दिया लगाना है। जैसे मैंने लगा दिया, आप भी कुछ इस प्रकार से चौमुखी दीपक लगाएंगे। दीपक के अंदर आप सभी को क्या डालना है? घी डालोगे। यहाँ पर तिल के तेल का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे सरसों के तेल का प्रावधान नहीं है, क्योंकि हम ये उपाय कर किसके लिए रहे हैं? माँ लक्ष्मी के लिए। और हमेशा माँ लक्ष्मी को कौन सा दिया लगता है? घी का दिया। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं? अब हो गया। अब क्या करने हैं? आप इस दीपक को उठाना। आप सभी के घरों में भोले शंकर की ज़रूर से ज़रूर शिवलिंग होंगे, है ना? नहीं है ले करके आओ। क्यों नहीं लाते हो? ला के रखो घर में। नहीं है आपके पास, अरे मुझे मैसेज कर दो 9005643345। बहुत ही कम प्राइस में मैं तो लोगों को भेज रहा हूँ। नहीं है तो ला के रखो। मुझसे मत लो, मैं नहीं कह रहा ले लो, लेकिन कहीं से तो ला के रख लो, प्लीज़ रख लो, है ना? देखो, अब महादेव के शिवलिंग के पास आओ, वहां पर पहुंचेंगे। और हाँ, मेरे नंबर पे फ़ोन नहीं लगेगा, व्हाट्सएप ही हो सकता है। यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? इसमें चौमुखी बत्ती लगाया है। जो मैंने आपको चावल का दाना बताया था ना, उस चावल के दाने को दीपक के नीचे रखेंगे। जैसे मैं रख रहा हूँ, आप भी ऐसे रख देना। अब हमें इस दीपक को प्रज्वलित करना है। एक मंत्र मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में समझा रखी थी। वो कौन सा मंत्र था? माता लक्ष्मी का हम ये उपाय कर रहे हैं, तो ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए 4 की चारों बत्तियों को, ऐसा नहीं कि एक ही बार मंत्र बोल दिया, नहीं, हर बार दीपक लगाओगे तो ओम श्रीम नमः, यानी कि 4 बत्ती आपको जलानी है। तो कितनी बार बोलनी है? 4 बार। ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके माँ लक्ष्मी से विनती करते हुए चावल के दाने को 1 चुटकी और जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं आज इस शुक्रवार के दिन, तो आपके घर में हमेशा देवी माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं हो सकती। ठीक है ना? करिएगा। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। तो धन प्राप्ति का ये उपाय हमने पहला समझा। इसी के साथ शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो इसीलिए हम लोग दूसरे उपाय को भी करेंगे धन के लिए ना। धन सिर्फ पैसे पाने के लिए नहीं होता है। अगर आप पे घर में कर्ज की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कि परेशान हो, पीड़ित हो चुके हो, कोई इंसान आपका पैसा बाकी है वो वापस नहीं कर रहा, या फिर आपके ऊपर लोन पे लोन बढ़ता चला गया है, तो आप भी इस उपाय को करेंगे ना। देखो, समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ उपाय को। यहाँ पे सबसे पहले आपको कमल गट्टा दिख रहा होगा। कितने कमल गट्टे लेने हैं? 2 कमल गट्टे। इस बार हमें कितने लेने हैं? 2। अब इन 2 कमल गट्टे को लीजिएगा, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर कोशिश करेंगे गंगा जल, अगर आपको मिल जाता है तो गंगा जल डाल देना। गंगा जल के साथ में आप सभी लोगों को क्या करना है? उसमें 1 कमल गट्टा डाल दीजिएगा। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 कमल गट्टा। 1 कमल गट्टा आप अपने पास में रखेंगे, सिर्फ 1 ही कमल गट्टा कलश के अंदर डालिएगा। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और वहां पर पहुंच करके जो कमल गट्टा है उसे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और जो आपके पास में दूसरे कमल गट्टे वाला जल है उसे फिर से वही मंत्र बोलेंगे। कौन सा मंत्र? इस बार मैं उस मंत्र को लिख भी दे रहा हूँ, वरना आप भूल जाते हो। ओम श्रीम
नमः। श्री के ऊपर बिंदी लग गई है, इसका मतलब यह मंत्र क्या कहलाएगा, श्रीम बोलेंगे तो ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया क्या कोई कमल गट्टा हम तिजोरी में नहीं रखना है, तो इसका जवाब है रखना है। कौन सा, जो कमल गट्टा आपने शिवलिंग के ऊपर रख करके कमल गट्टे के ऊपर जल चढ़ाया था, उसी कमल गट्टे को आप अपनी तिजोरी में रखेंगे, एक कमल गट्टा वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, बार बार आपको नया कमल गट्टा लेने की आवश्यकता कोई भी नहीं होती है। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? नया कमल गट्टा बार बार मत लिया करो। आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, दीपावली पे किए होंगे और हर जगह करते रहते हो, तो आपके तिजोरी अलमारी में बहुत सारे कमल गट्टे होंगे, उन्हीं में से कोई कमल गट्टा उठा करके उपाय कर लिया करो। बार बार कमल गट्टा नया नया लोगे ना तो आपकी पूरी अलमारी सिर्फ कमल गट्टे से ही भर जाएगी। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना, ठीक। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे और दोनों उपाय धन प्राप्ति के थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो क्रोधी प्रवृत्ति का है ना, जैसे उसको गुस्सा बहुत आता है, हर छोटी बातों को लेके लड़ना झगड़ना, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसा है तो आप करेंगे। दूसरा क्रोधी हो गया, दूसरा आपको क्या करना होगा, इस उपाय को अगर कोई इंसान देखो गुस्सा और क्रोध में डिफरेंस होता है। कोई इंसान गुस्सा है ना तो चिल्लाएगा नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान क्रोध में है तो वो क्या करेगा, चिल्लाएगा, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो आप दोनों चीज़ों के लिए उपाय करेंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले ये समझ लो, हमें 7 सफ़ेद पुष्प चाहिए। अब कहोगे भैया एक भी नहीं मिल पाता, आप 7 बता देते हो। देखो जो नियम है उपाय का वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, आप लो ना लो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऑल्टरनेट भी आपको उसका बता देता हूँ। अगर आपको सफ़ेद पुष्प नहीं मिल पाता है तो आपके घर के अंदर घर के बाहर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का किसी भी कलर का फूल मिल जाए तो ले लो, लेकिन 7 ही लेना है। अब फूल भी नहीं मिल पाए तो 7 पंखुड़ियाँ ले लो, पंखुड़ियाँ भी नहीं मिल पाए तो चावल का दाना होगा, अनाज का दाना होगा, कुछ भी मिलेगा ना 7 आपको, वो ले लो, लेकिन लेना ज़रूर, ठीक। ले लिया, लेने के बाद में हमें एक चीज़ और लेनी है, और वो लेनी है शहद। अब शहद क्यों लेना है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी हमें किसी के जीवन में किसी के क्रोध में शहद डालना हो, उसे शांत करना हो, तो क्या लेते हैं, मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो शहद लेंगे। अब इसे लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम लिख रहा हूँ, उस नाम को याद रखिएगा। यहाँ पे हमें महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना है, इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास में शहद है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ पर पहुँच करके 1 लोटा जल चढ़ा देना। पहुँचते ही सबसे पहला काम करना है, जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में शहद है उसका लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक। जब लेपन करोगे तभी आपको कौन सा नाम बोलना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। और जो आपके पास में सफ़ेद पुष्प है या फिर जो भी पुष्प है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसे एक एक करके यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, उसका नाम और गोत्र बोल करके देख लीजिएगा। आज इस शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपके घर में, आपके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। जो भी इंसान क्रोध करने वाला है उसका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। करिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस उपाय की हम लोग आखिरी मतलब इस वीडियो के अपने हम लोग आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए ना। देखो सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय के हमें बेनिफिट क्या होंगे, इच्छा पूर्ति। अब इस उपाय के लिए हमें पीला चंदन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्रवार के दिन पीले चंदन का महत्व होता है। पीला चंदन सूखा नहीं लेना है, कौन सा लेना है,
गीला लेना है। अब इस पीले चंदन कुछ करना नहीं है, जल वगैरह कुछ नहीं चढ़ाना आपको, मन हो चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने ही घर पे क्या करना है, शाम को आपको 3 बिंदियाँ लगानी है। पहली बिंदी माता अशोक सुंदरी को लगा दो, दूसरी बिंदी माता के हस्तकमल पे लगा दो, और तीसरी बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा दो। बस आपको कुछ और नहीं करना। जहाँ जहाँ इन तीनों बिंदियों को लगा रहे हो अपनी मनोकामना कह देना। जिस भी वजह से आपकी वो विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत दिनों से चिंतित हो, वो कामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आई। जिस उंगली से आपको लगाना है, कौन सी उंगली से लगाओगे, जिस उंगली में हम लोग अंगूठी नहीं पहनते हैं, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसके बगल की जो उंगली होती है उसी उंगली से चंदन लगाना है, ऐसे किसी से नहीं लगा देना। ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की आज आपको करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना ना करे तो बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।